क्या भारत से रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए? अब ये एक डिमांड उठ रही है, कुछ लोग इस बेवकूफी में पड़ रहे हैं और इसको मेन स्ट्रीम का पार्ट बना रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट को। सो सबसे पहला आंसर है नहीं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इट वाज टू हेल्प मार्जिनलाइज कम्युनिटी और दोस हु आर बैकवर्ड। तो सबसे पहले तो आंसर है नो। सेकंड आंसर है क्या रिजर्वेशन की लिमिट को बढ़ा देना चाहिए? उसका भी आंसर है नो। एक सोच समझ के एक लिमिट दी गई थी एंड उसको अमेंड करना या उसको छेड़ना इस काइंड ऑफ किलिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड किलिंग द मेरिट ऑफ दिस कंट्री। दो चीजें हो गई। सो व्हाट शुड द इंडियन डू? सबसे पहले तो हमें इस 21st सेंचुरी में जो रिजर्वेशन की डिबेट है उसको खत्म कर देना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? कुछ लीडर्स रिजर्वेशन के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस, देन समाजवादी पार्टी एंड इन सम स्टेट्स बीजेपी आल्सो प्लेज द सेम गेम। तो आप लोग पूछेंगे ये पॉलिटिक्स का, रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स का क्या गेम है? लेट मी टेल यू। देयर आर 100 चिल्ड्रन जिनको जॉब चाहिए, स्कूल चाहिए और हायर एजुकेशन चाहिए। अब गवर्नमेंट ने पिछले 78 ईयर्स में किया गया आपको पता है? ये 100 अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड ही नहीं कर पाए। ये मैक्स टू मैक्स 40 अपॉर्चुनिटीज, 40 जॉब्स या 40 कॉलेज सीट प्रोवाइड कर पाते हैं। अब वो 100 बच्चे हैं, 100 के 100 डिजर्व करते हैं पढ़ना, एक अच्छी जॉब गेन करना, बट उनके पास ऑप्शन है सिर्फ 40, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट लगातार फेल हुई, बीट कांग्रेस, बीट बीजेपी और एनी अदर गवर्नमेंट इन एनी अदर स्टेट। तो अब ये पॉलिटिशियंस हमें लड़वाते हैं कि भाई उस 40 में ये ज्यादा सीट ओबीसी को मिलनी चाहिए, ज्यादा सीट एससी को मिलनी चाहिए, ज्यादा सीट एसटी को मिलनी चाहिए, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, दे आर ऑल्सो मार्जिनलाइज्ड। मतलब ये लोग वो बात ही नहीं कर रहे कि 100 को हमें प्रोवाइड करनी अपॉर्चुनिटीज, नो। वो चाहते हैं कि उस 40 में एक कास्ट को या दो कास्ट को ज्यादा मिलनी चाहिए और दो को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से शायद प्रिविलेज थे और थे भी ऑफ कोर्स, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि आप 100 अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे? नॉट 100, 90 तो करो, क्योंकि 100 में से 90 बंदे तो बिल्कुल मेरिट के ऊपर ही अपनी जॉब और अपनी मेहनत के थ्रू जाना चाहते हैं ना। वो 90 बच्चे डिजर्व करते हैं एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा कॉलेज, और जॉब अपने आप ही मिल जाएगी। तो ये लोग अच्छा स्कूल नहीं दे पा रहे, 100 लोगों को अच्छा कॉलेज नहीं दे पा रहे, और जॉब तो आप भूल ही जाओ। देन व्हाट दे डू? अब ये इस 40 सीट के लिए कह रहे हैं कि इसमें से ज्यादा अपॉर्चुनिटी ओबीसी, एससी और एसटी को मिलनी चाहिए। चलो मैंने मान भी लिया, टोटल 52 ओबीसी थे, उसमें से 20 को जॉब मिल गई, ठीक है। 15 एसटी से उसमें से 10 को मिल गई, और 12 जो एससी थे उनमें से 10 को मिल गई। जनरल कास्ट को एक भी मत दो, लेकिन अभी भी 32 ओबीसी, 5 एससी एंड 2 एसटी बच्चे विदाउट जॉब, विदाउट एजुकेशन या विदाउट कॉलेज हैं। आपको समझ में आ रहा है? और 20 तो वो जनरल कास्ट का ही। मतलब इस देश में चाहे आप कुछ भी करो, 60% बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार रहेंगे।